अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण का मतलब यहाँ पर आपको इसमें पॉइंट आपको दी हुई है। तो रैखिक समीकरण वो होते हैं कि जिनकी अधिकतम घात आपके पास में क्या हो, 1 हो, और इक्वल में आपके पास में कुछ न कुछ संख्या हो या 0 हो, तो वो आपके पास में रैखिक समीकरण बन जाएगा। युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, आपको सरल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? प्रतिस्थापन विधि वो होती है कि आपको यहाँ पर दो रैखिक समीकरण मिलेंगे। दो रैखिक समीकरण के अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, उनकी नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद में वहाँ पर अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने के बाद में समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान, जैसे मैंने x का मान निकाला तो x का मान समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, तो x का मान मैं क्या करूँगा, फिर समीकरण 2 में पुट करूँगा, तो वहाँ पर मेरे पास में y का मान निकल जाएगा। y का मान निकलने के बाद में समीकरण 1 के अंदर में फिर से पुट करूँगा, तो वहाँ पर मेरे पास में x का मान मेरे को मिल जाएगा। यही क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर समीकरण में लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि x प्लस, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा, इसको तो मैंने समीकरण नाम दिया 1। ये तो समीकरण 1 है। अब दूसरा समीकरण है यहाँ पर आपके सामने x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब मैंने क्या किया कि समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाला, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस y हो जाएगा। इसको समीकरण नाम दे दिया मैंने 3। अब x का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x का मान तो पुट कर रहे हैं, तो x की जगह यहाँ पर मैंने क्या किया कि 4 प्लस वाई पुट किया। तो यहाँ पर 4 प्लस वाई और प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसको अपन सरल करेंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस का y प्लस वाई 2y बराबर हो जाएगा 14। अब इस 4 का मैंने इधर पक्षांतर किया, तो 2y बराबर में 14 माइनस का 4 और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, और y बराबर हो जाएगा 10/2। इसका मैंने इसमें भाग दिया, तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 5। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 5। ये तो y का मान आया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान भी अपन निकालेंगे। तो x का मान अपन किस प्रकार से निकालते देखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x बराबर में 4 प्लस 5। भाई समीकरण 3 यही तो है। यहाँ पर 4 तो आपके पास में है ही, और y का मान यहाँ पर मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9। ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर x बराबर तो लिखूंगा, x बराबर तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 9, और y बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है 5, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने को क्या करना था, x और y का मान अपने को निकालना था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यह बोला जा रहा है कि s माइनस टी, यहाँ पर लिखूंगा s माइनस टी बराबर है 3, और दूसरा समीकरण है, इसको तो समीकरण नाम दे देते हैं 1, और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस का t/2 बराबर कितना, 6। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लघुत्तम लिया, लघुत्तम प्राप्त हुआ 6। 3 का 6 में भाग दिया, 2 को मैं s से गुणा करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 3s प्लस का 2 का मैंने 6 में भाग दिया, 3 को मैंने t से गुणा किया, तो 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6।
अब इस 6 को मैंने क्या किया कि 6 से गुणा किया कि यहाँ पर मैंने वज्र गुणा किया, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3s प्लस का 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 का 36। और इसको क्या करेंगे समीकरण अपन 2 नाम देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि समीकरण 1 से मैंने s का मान निकाला है, तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से क्या किया s का मान निकालूंगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का t, इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 3। अब क्या लिखूंगा मैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा 3, और s की जगह अपन मान पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का t और प्लस का 3t बराबर में 36, ये तो होगा। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस का 3 को t से गुणा करेंगे 3t प्लस का यहाँ पर 3t है ही, और बराबर कितना हो जाएगा 36। इसको मैं आपके सामने फिर से सोल्व करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस का 3t प्लस 3t 9t बराबर कितना हो जाएगा 36, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ इस 9 का मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो मेरे पास में प्राप्त होगा 9t बराबर में 36 माइनस का 9, और 3t बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 9t बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 9t बराबर कितना हो जाएगा 36 में से 9 घटाए तो 27, और t बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27/3, नहीं 9, 27 का इसमें मैंने भाग दिया तो 9 3 27, t बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ 3। अब क्या करेंगे t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा s बराबर में 3 प्लस का 3, टी का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 अपन लिखेंगे, और s बराबर कितना हो जाएगा 3 3 6। कहने का मतलब यहाँ पर आपके सामने टी का मान तो प्राप्त हुआ है कितना, टी का मान तो प्राप्त हुआ है 3, और s का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है 6, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अपने को t और s का मान निकालना था, मैंने आपके सामने निकाल लिया है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि 3x माइनस का y बराबर 3। यहाँ पर मैं समीकरण लिखूंगा 3x, हाँ यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर लिखेंगे 3। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 1। दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 3y बराबर है 9, और यहाँ पर मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने समीकरण 1 से यहाँ पर लिखूंगा समीकरण, पहले तो अपन ऐसा लिख लेते हैं कि इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपने को क्या करना है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से अपने को 1 का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 1 से यहाँ से मैं आपके सामने x का मान निकालूंगा। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 3 प्लस का y, ये होगा, इसका इधर पक्षांतर किया तो y हो गया, और x बराबर कितना हो गया 3 प्लस का y बट्टे में 3, और इसको मैंने समीकरण नाम दिया है 3। अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 9, और कोष्टक में 3 प्लस का y बटे में 3, और माइनस का 3y बराबर में 9। इसको मैंने सरल किया, 3 से मैंने को 9 को सरल किया, 3 को मैंने 3 से गुणा किया 9,
और 3 को मैंने y से गुना किया प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर क्या है 9। 3y से 3y कैंसिल तो 9 बराबर आया है 9। अब 9 बराबर 9 का मतलब क्या हुआ, पहले अपन इनके अनुपातों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने a1 बटे a2 बराबर हैं b1 बटे b2 और बराबर हैं c1 बटे c2। अब यहाँ पर इनका मान बराबर आने का कारण ये है कि इनका अनुपात यहाँ पर आपके पास में क्या है, समान है। अगर अनुपात समान होता है तो अगर इनके ग्राफ की अगर अपन बात करें तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होगी, समपाती होगी। इसका मतलब अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक रेखा है, इसके अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा उसी रेखा के ऊपर क्या बनेगी, समपाती होगी। समपाती होगी तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 0.2x प्लस का 0.3y बराबर में 1.3 है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर में है 2.3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक संख्या के बाद में पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस का 3y बराबर 13, ऐसा लिख सकते हैं। या इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बटे में 10 लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे नीचे बटे में 10 लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगाएंगे, फिर इधर लघुत्तम मिलेंगे और आपके पास में यहाँ पर क्या है 10 सही है, 10 से 10 कैंसिल, तो ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब पॉइंटों को अगर अपन हटाएंगे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैं आपके सामने हटाऊंगा तो मेरे पास में बनेगा 2x प्लस का 3y बराबर बन जाएगा 13। इसको मैंने समीकरण नाम दिया ए। ठीक है, उसके बाद में इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैं आपके सामने हटाऊंगा तो मेरे पास में समीकरण बनेगा 4x प्लस का 5y बराबर 23 और इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि यह कहती है कि आपको x का मान निकालना है। यहाँ से समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, यानी यहाँ पर आपके सामने x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 3y बटे में 2 हो जाएगा, ये तो होगा। अब क्या करेंगे, इसको मैंने समीकरण नाम दिया 3 और x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 4 कोष्ठक में 13 माइनस का 3y बटे में 2, भाई x की जगह तो मान पुट कर रहे हैं, और प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, मैंने इस 2 को इससे क्या किया, मैंने इसको सरल किया, यहाँ पर प्राप्त हुआ मेरे पास में 2। अब मैंने इसको आपके सामने और सरल किया है तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में 2 को अपन क्या करेंगे, 13 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2 को मैंने माइनस के 3y से गुणा किया तो माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर में 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपन और सरल करेंगे तो 26 माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस 26 का मैंने इधर पक्षांतर किया, या y का इधर कर लो, 23 का इधर कर लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26 माइनस का 23, ये तो होगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, 26 में 23 घटाएंगे तो 3, ये तो होगा। y का मान यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा
y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर x बराबर कितना बन जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू 3 बटे में 2। इसको सरल करेंगे 13 माइनस का 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 बटे में 2। अब 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2। इसको सरल किया कितना प्राप्त हुआ 2। तो कहने का मतलब x बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 2। ये तो प्राप्त हो रहा है। और y का मान तो मेरे पास में कितना हुआ था 3 और x का मान कितना आया था 2। यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर तो आया है 2 और y बराबर आया है 3। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसका 500 पॉइंट अपन देखेंगे। यहाँ पर आपके पास में है रूट के 2x प्लस का 3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है कि ये रूट के 3x माइनस का रूट के 8y बराबर 0। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण में आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा कि रूट के 2x प्लस रूट के 3y बराबर क्या लिखेंगे 0। दूसरा समीकरण है रूट के 3x माइनस रूट के 8y बराबर क्या है 0। इसको तो मैंने समीकरण नाम दिया 1 और इसको समीकरण नाम दिया 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको अपन सरल करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 के द्वारा मैं आपके सामने यहाँ पर x का मान निकालूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट के 3y बट्टे में हो जाएगा रूट के 2। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 3। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट के 3 इंटू में x का मान पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के रूट के 3y बट्टे में हो जाएगा रूट के 2 और माइनस रूट के 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको सरल करेंगे माइनस इंटू प्लस, ये तो हो जाएगा माइनस और रूट के 3 इंटू रूट के 3 इतना हो जाएगा 3y बट्टे में रूट के 2 माइनस रूट के 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको अपन क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बनेगा, हाँ यहाँ पर आपके पास में इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ रूट के 2। ठीक है, रूट के 2 का रूट के 2 में मैंने भाग दिया 1 और 1 को मैंने माइनस के 3y से गुणा किया तो माइनस का 3y हो जाएगा। माइनस 1 का मैंने रूट के 2 में भाग दिया 1 को मैं क्या करूँगा, नहीं 1 का रूट के 2 में भाग दिया तो रूट के 2 को मैंने क्या किया कि रूट के 8 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, माइनस के रूट के 16 y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको सरल करेंगे 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और माइनस का 3y और रूट के 16 का मान हुआ 4 और y बराबर कितना हुआ 0। इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 7y बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 7 का 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y का मान आपके पास में 0 आया है तो अब मैं क्या करूँगा, y का मान समीकरण 3 में पुट करूँगा तो यहाँ लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x बराबर में माइनस के रूट के 3 बट्टे में रूट के 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 की संख्या से गुणा करेंगे 0। तो कहने का मतलब x बराबर भी 0 आया है और y बराबर भी 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, x और y का मान निकालना था, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका छठा पॉइंट है
इसमें बोला जा रहा है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2 है। दूसरा समीकरण x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में है 13 बटे 6। पहले अपन क्या करेंगे, समीकरणों को अपन सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 2। लघुत्तम लेंगे, कितना प्राप्त हुआ, 6। इस 2 का 6 में भाग दिया 3 को मैंने इससे गुणा किया 9x माइनस 3 का 3 में भाग दिया 2 को मैंने माइनस के 5y से गुणा किया तो माइनस का 10y हो जाएगा बराबर में माइनस का 2। इस 6 को क्या करेंगे, अपन माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस का 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 1। दूसरा समीकरण आपके पास में है x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर में है 13 बटे 2। यहाँ पर लघुत्तम लिया, नहीं 13 बटे 2 नहीं है, 13 बटे 6 है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम प्राप्त हुआ 6। 3 का 3 में भाग, नहीं ये 3 का 6 में भाग दिया 2 को मैंने x से गुणा किया 2x प्लस 2 का 3 में भाग दिया 2 का 6 में भाग दिया 3 को y से गुणा किया 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 13 बटे 6। अब 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 2x प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 13। ये तो हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2, ये तो दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आपके सामने समीकरण 2 से क्या करेंगे, मैंने आपके सामने x का मान निकाला है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 2 से, हाँ यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने x का मान निकाला है तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y बट्टे में हो जाएगा 2। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 3। x का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में पुट करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 कोष्टक में 13 माइनस का 3y बट्टे में है 2 कोष्टक में माइनस का 10y बराबर में है माइनस का 12। ये तो है, इसको सरल करेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 13 नाम 117 क्या है, माइनस का, और 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 3 27 y बट्टे में क्या हो जाएगा 2 माइनस का 10y बट्टे में नहीं बराबर में माइनस के 12। यहाँ पर लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेके अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 117 माइनस का 27 y। लघुत्तम यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, लघुत्तम यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2, ठीक है। अब 1 का 2 में भाग दिया 2 को मैंने इससे गुणा किया माइनस का 20y हो जाएगा बराबर में माइनस का 12। ये तो होगा। इस 2 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वज्र गुणा करके इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस 2 को मैंने इससे गुणा किया तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस नहीं 117 माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 47y बराबर में, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 12 से माइनस के 12 से गुणा करेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 24। अब अपन क्या करेंगे, इसका तो इधर पक्षांतर करूंगा, इसका इधर पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास में 117 प्लस का 24 बराबर कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 1 3 1 4 और 1, ठीक है, बराबर में 47y हो जाएगा, 47y हो जाएगा। और y का मान यहाँ से मैंने निकाला है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा y बराबर हो जाएगा 141 बट्टे 47। इसका मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त होगा, ये तो होगा, ठीक है। अब y का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा y का मान समीकरण
तीन में रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू 3 बटे में 2। x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 बटे में 2। अब 13 में से 9 गया तो 4, तो 4 बटे 2 और 4 का मैंने नहीं 2 का मैंने 4 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ 2। कहने का मतलब x बराबर तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 3 और नहीं x बराबर तो प्राप्त हुआ 2, ये 2 ही तो आ रहे हैं, और y बराबर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है, और x और y का मान दोनों समीकरणों से अपन ने निकाला, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर में 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 3 हो। इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अपन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने के बाद में जो ये आपको कंडीशन दी जा रही है y बराबर mx प्लस का 3, यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास में m का मान निकल के आ जाएगा। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, वहाँ से x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण लिखूंगा कि 2x प्लस का 3y बराबर है 11, ये तो है, इसको नाम दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर है माइनस का 24, इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से मैंने आपके सामने यहाँ पर x का मान निकालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4y माइनस का 24 बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो 2y माइनस का 12 और बट्टे में 2 और 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। x बराबर प्राप्त हो गया है 2y माइनस का 12। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 3। x का मान क्या करूँगा, समीकरण 1 में पुट करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 तो है ही है, यहाँ पर रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 2y माइनस का 12 प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 11, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हाँ इसको अपन सरल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, नहीं 2y कैसे होगा 4y होगा, 4y माइनस का, इसको मैंने 2 को माइनस के 12 से गुणा किया तो माइनस का 24 प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 11। अब 4y प्लस 3y 7y बराबर में इस 24 का मैंने इधर पक्षांतर किया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 11 प्लस 24 और 7y बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 और 3 35 और y बराबर हो जाएगा 35 बटे 7, ये तो होगा। अब इसको मैंने सरल किया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 5। अब y का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में पुट करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा x बराबर में 2 इंटू 5 माइनस का 12, इसको सरल करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 माइनस का 12, ये तो होगा। और x बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। मेरे पास में यहाँ पर x और y का मान प्राप्त हो गया है। अब मेरे पास में समीकरण क्या था, यहाँ से अपन क्या करेंगे, हाँ अब यहाँ पर मेरे पास में समीकरण है y बराबर mx प्लस का 3 है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर x और y का मान इसमें मैं पुट करूँगा। x का मान तो मेरे पास में माइनस का 2 है, y का मान मेरे पास में 5 है, इसमें पुट करूँगा तो y का मान 5 बराबर में m इंटू में
माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 है, प्लस का कितना हो जाएगा 3। इसको अपन सरल करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसका इधर पक्षांतर किया, तो 5 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में से ये 3 गया तो 2 बराबर में माइनस का 2m, और m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2/2। इसका इसमें भाग दिया तो मेरे पास में माइनस का 1 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब m का मान यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हुआ है माइनस का 1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 3.2 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।